फ्रेंड, आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं और जिस तरह पार्ट 1 में बेसिक क्वेश्चन को पढ़े थे, पार्ट 2 में भी बेसिक यानी पहले से थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं ताकि आपको इसी तरह बढ़ाते हुए चलते हैं ताकि आपको हाई लेवल का जब क्वेश्चन आए तो कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए लेट के करते हुए पहला क्वेश्चन हम आपको देखते हैं। क्या आपको क्वेश्चन बोल रहा है किसी वस्तु का मूल्य में 25% का कमी होने पर उसकी विक्रय जो है 50% बढ़ जाता है, तो बोल रहा कि तो उस दुकानदार के आय पर कितना प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा। तो पहले ये क्वेश्चन का क्या हो रहा है कि आपको देहाती भाषा में आपको समझा देते हैं, इसका बाद आपको ट्रिक भी बताएंगे कि किस तरह ये सब क्वेश्चन को बिना पेन कॉपी का ही सॉल्व करिएगा। तो सबसे पहले देखिए क्या बोल रहा कि बोला किसी वस्तु का मूल्य 25% का कमी हो जा रहा। यानी सबसे पहले आप समझिए कि आप दुकान मतलब आप बाजार जाते हैं यानी मार्केट जाते हैं और मानते हैं कोई वस्तु यानी मान लेते चीनी का मूल्य 100 रुपया प्रति केजी है। तो यानी आप 100 रुपया प्रति केजी है तो एक काम करिए तो 10 केजी आप चीनी किन लीजिए। तो मान लेते हैं 100 रुपया 1 केजी चीनी का प्राइस है और आप किन रहे हैं कितना 10 केजी आप चीनी खरीद रहे हैं। तो आप बोल सकते हैं दुकानदार को कितना दिए होंगे, तो दुकानदार को आप 1000 रुपया देते होंगे। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही आप दूसरा महीना आते हैं तो दूसरा महीना फिर हम दुकान में जाते हैं तो दुकानदार बोलता है कि इस बार आपका चीनी का मूल्य में थोड़ा कमी हुआ। कितना कमी हुआ, तो बोला 25% का कमी होगा। तो यानी पहले जो 100 रुपया का वस्तु होगा उसका यदि 25% कम हो जाए तो बोल सकते हैं जो 100 रुपया मिलता होगा उससे वो 25 रुपया कम मिलता होगा, यानी 75 रुपया मिलता होगा। यानी 100 का 25% होता कितना, तो 100 का 25% 25 रुपया होता है। तो यानी 100 रुपया में जो वस्तु मिलता होगा वो अब मिलेगा कितना, यानी दूसरा महीना में कितना मिलेगा। तो अब बोलेगा सर 25 रुपया कम हो जा रहा, तो 25 रुपया कम होने के बाद कितना हो रहा कि 25 रुपया कम होने के बाद वो हो गया चीनी का मूल्य 75 रुपया प्रति केजी। तो आप सोचे कि एक काम करिए, चीनी का मूल्य यदि 75 रुपया प्रति केजी है तो हम क्या करते हैं कि कुछ ज्यादा किन लेते हैं क्योंकि हो सकता है कि अगला मंथ चीनी का मूल्य फिर बढ़ जाए। तो आप क्या कह रहे हैं कि जो भी पहले खरीदते थे चीनी उससे बोल रहा है कि हम 50% ज्यादा किनेंगे। तो यानी पहले आप 10 केजी किनते थे तो इस बार आप 50% ज्यादा किनेंगे चीनी। तो कितना किनेंगे, तो 10 का 50% होता है कितना, तो 10 का 50% 15 होता है। तो इस बार आप पहले 10 केजी किनते थे तो दूसरा महीना जाने के बाद आप बोल रहे हैं कि हम 15 केजी चीनी खरीदेंगे। क्यों, क्योंकि 75 रुपया भाई प्रति केजी हो गया है और हो सकता है कि अगला महीना चीनी का प्राइस बढ़ जाए। तो अब देखिए दुकानदार को पहले देते थे 1000 रुपया, इस बार बोल रहे हैं कि 1.5 के मतलब 15 केजी हम चीनी खरीदते हैं तो 75 रुपया प्रति हिसाब से अब 15 केजी चीनी खरीद रहे हैं तो कितना रुपया देते होंगे दुकान को, यानी दुकानदार को बोल सकते हैं कि 1125 रुपया हम दुकानदार को पेड करेंगे। यानी चीनी का टोटल प्राइस हो गया 1125 रुपया। कब, दूसरा महीना में। काहे कि आप बोले कि 15 केजी हम चीनी खरीद रहे हैं तो दुकानदार को देखिए पहले आप 1000 रुपया देते थे, अब कितना दे रहे थे, 1125 रुपया। तो दुकानदार को कितना ज्यादा दे रहे हैं, तो अब बोले कि सर दुकानदार को तो हम 125 रुपया क्या दे रहे हैं, तो हम ज्यादा दे रहे हैं। तो बोल रहा दुकानदार कि मेरा जो है पहला इनकम जो था यानी पहला जो सेलिंग था उससे हमको कितना ज्यादा मिल रहा है, तो 125 रुपया ज्यादा मिल रहा है। और इसी का प्रतिशत पूछा है कि 125 जो मेरा आय जो है कितना प्रतिशत बढ़ा है। तो पहले 1000 रुपया सेल करके मिलता था, यानी 1000 रुपये बराबर क्या लिख सकते हैं, तो 100%। तो बढ़ा कितना, तो 125 रुपया बराबर कितना प्रतिशत होगा, बस यही आपको क्वेश्चन पूछा। तो इसको क्रॉस कर लीजिए, यानी हुआ कितना, तो 1000 गुना 100 बटा 100 नहीं, ये आपको हो गया 125 गुना 100 बटा 1000, ये 1 2 3 यानी 2 0 कट गया, यानी बोल सकते हैं कि 12.5 यानी 12.5% का क्या हो गया है, दुकानदार को जो सेलिंग जो था उसका आय जो था उसका जो सेलिंग जो मतलब उसका विक्रय जो मूल्य जो था उसका क्या हो रहा कि 12.5% का बढ़ोतरी हुआ है। ठीक है, ये तो था, लेकिन क्या है देहाती भाषा में आपको समझा दिया। लेकिन एग्जाम में आपको इस तरह नहीं बनाना है। एग्जाम में कैसे बनाना है कि देखिए कभी क्या होता है कि मान लेते जब ये फॉर्मूला याद रखिए कब पुट होगा, जब 2% दिया हुआ रहेगा। जैसे मान लेते हैं कोई प्रतिशत आपको ए और मान लेते हैं कोई प्रतिशत x और y है, यानी x और y है। तो कभी क्या होता है, तो कभी प्लस होगा तो कभी प्लस होता है। तो प्लस प्लस होता क्या है, तो इसको मिटा देते हैं। तो प्लस प्लस क्या होगा, तो प्लस प्लस क्या होता है, तो प्लस 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 ही होता है और x इंटू वाई बटा 100, ये हो गया एक नंबर। कभी क्या होगा परसेंट क्या होगा, तो कभी माइनस होगा
कभी माइनस एक्स होगा तो कभी माइनस वाई भी हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या होता है, तो माइनस माइनस भी क्या होता है, प्लस होता है। तो एक्स इंटू वाई बटा 100, ये हो गया 2 नंबर। एक कंडीशन क्या आता है कि कभी माइनस होगा कभी प्लस होगा। तो जैसे अभी जो इस बार क्वेश्चन बनाया है ये किस टाइप का था, तो बोला कि पहले क्या हो गया, तो पहले क्या हो रहा, पहले माइनस हुआ, इसके बाद क्या हो रहा है दूसरा परसेंट वाई जो है प्लस हो रहा। तो माइनस प्लस क्या होता है, तो माइनस प्लस क्या होता है, तो माइनस प्लस माइनस होता है। और यहाँ बस आपको सेम है एक्स इंटू वाई बटा 100, ये आपका हो गया 3 नंबर। और एक और कंडीशन बनता है क्या कि कभी पहला को प्लस कर दे और सेकंड को माइनस कर दे, यानी पहला क्या होगा, पहला जो परसेंट है वो प्लस हो सकता है और दूसरा जो परसेंट है वो क्या होगा, माइनस होगा। तो प्लस माइनस भी क्या होता है, तो माइनस होता है एक्स इंटू वाई बटा 100, ये आपको हो गया 4 नंबर। ठीक है, बस यही आपको 4 को जो फॉर्मूला है यानी 4 को तरीका है, यानी क्या क्या होता है हमको बता दिए हैं। तो इसी में आपको पुट करना है। ये तो आपको देहाती जो भाषा में अभी आपको समझाए थे, ये आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, ये आपको समझाने के लिए हम इतना बनाए हैं। तो देखिए अब इस फॉर्मूला में देखिए क्या आपको पुट होता है, यानी इस जो ट्रिक है इसमें कौन कौन सा पुट होता है, पहला ही क्वेश्चन में आपको देखिए पता चल जाएगा। बोल रहा है इस बार कि किसी वस्तु का मूल्य में 25% कमी हो रहा है और दूसरा जो परसेंट है क्या बढ़ा, 50% का बढ़ गया। तो देखिए पहले माइनस दूसरा में प्लस हो रहा, तो पहला क्या 3 नंबर मेरा फॉर्मूला इसमें पुट हो रहा। तो क्या हो रहा, पहला में क्या दिया है कि बोल रहा है कि पहले बोल रहा है कि 25% कम गया। ठीक है, इसके बाद बोला दूसरा में भी क्या हो रहा है कि 50% बढ़ गया। तो माइनस प्लस क्या होता है, तो माइनस प्लस होता है माइनस और एक्स इंटू वाई, यानी एक्स मेरा हो गया कितना, तो एक्स हो गया 25 और वाई मेरा हो गया कितना, तो वाई हो गया 50 बटा में 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने के बाद भी वो आंसर जो क्या आया था 12.5% आया था, ये भी आपको आंसर 12.5% आएगा। यानी 25 में से 50 गया तो आया कितना, तो 25 में से 50 गया तो आपको आया है कितना, तो 25 में से 50 गया तो आपको आया कितना, तो 25। और ये आपको क्या है माइनस, इसको काटेंगे 1 से, इसको काटिए और ये आपको काटे कितना बार में, तो ये आपको 10 यानी 5 से काटे हैं, 5 से काटे 10 को 2 बार में, यानी ये आ गया आपको कितना 12.5। अब देखिए -25 और -12.5 तो क्या होगा, तो आपको बोल रहे हैं कि क्या हो रहा है, तो माइनस माइनस प्लस होता है और ये आपको आ गया कितना 12.5, यानी 12.5% का क्या हो रहा कि उसको प्रॉफिट हो रहा। समझ में आ रहा, वो जो तरीका था क्या था, वो कंसेप्ट था, ये आपको ट्रिक है, यानी ट्रिक के हिसाब से चलिए और कॉन्सेप्ट को भी रखिए ताकि कॉन्सेप्ट आपको बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा तो उसमें क्या होगा, कॉन्सेप्ट का काम आएगा। ट्रिक आपको 1-2 क्वेश्चन में ही आता है। तो ट्रिक भी बता दिए, कॉन्सेप्ट भी बता दिए, इसी तरह 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपको और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इस बार देखिए क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा कि किसी वस्तु का मूल्य में 40% का वृद्धि हो गया तो उसका जो बिक्री है यानी उसका जो सेलिंग है 25% घट जाता है, तो उस दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब बेचारा दुकानदार है, उसको पर क्या हो रहा, घट रहा बढ़ रहा, दुकानदार का अब लास्ट में पता चलेगा कब, जब सेल जब कर देगा तब पता चलेगा कि भाई मेरा क्या प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा। तो इसमें देखते हैं, मतलब किसी वस्तु का मूल्य में पहला तो वृद्धि हो रहा, मतलब पहला प्लस हो रहा, दूसरा परसेंट में क्या हो रहा, तो माइनस हो रहा। तो पहला प्लस हो रहा, दूसरा माइनस हो रहा, यानी फॉर्मूला नंबर क्या बोल सकते हैं, तो 4 नंबर पुट हो रहा। तो पहले कितना प्लस हो रहा, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं कि डायरेक्ट हो रहा, पहला में एक्स में हो रहा 40% का क्या हो रहा, तो वृद्धि हो रहा, और दूसरा में बोल रहा कि 25% घट जा रहा। तो 25% घट जाएगा, यानी प्लस माइनस होता है कितना माइनस, और यहाँ आपको x इंटू वाई, यानी x मेरा है 40 और y मेरा दिया हुआ है 25 बटा में 100। अब देखिए प्लस 40 में से 25 गया तो बचा कितना, तो 40 में से 25 गया तो आपको बचेगा 15, यानी यहाँ पर आ गया कितना, तो आपको आ गया है प्लस में 15 और ये आपको माइनस किया कितना आ गया है, तो ये आपको काटिए, यानी यहाँ इसको 25 से काटे आपको कितना बार में, तो 4 बार में, ये काट दिया आपको 10 बार में, यानी आया कितना, तो ये आपको 10 आ गया। अब देखिए अब आपको आया कितना, यानी प्लस यानी ये आपको हो गया 15 और 10 हो गया। तो यानी इसमें क्या होगा, 15 में से 10 गया तो बचा कितना, 15 में से 10 गया तो आपको क्या हो रहा, तो प्लस 5% का क्या हो रहा, दुकानदार का आय पर प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा किस तरह हम बना रहे हैं इसको। आप इसी तरह बनाइए, यानी इसी तरह प्रैक्टिस करिए ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर रहे कि क्या बोला है कि पहले प्रॉफिट हो रहा फिर लॉस हो रहा, यानी एक्स इंटू वाई, यानी यहाँ देखिए 4 नंबर
फॉलो कर रहा है, यानी एक्स मेरा कितना दिया हुआ है तो 40, वाई मेरा क्या दिया है तो वाई मेरा दिया 25, एक्स इंटू वाई, एक्स मेरा 40 दिया है इंटू 25 बटा में 100 सॉल्व किए तो आपको आया कितना तो +5। +5 का मतलब क्या होता है, यानी प्लस जब भी रहेगा तो सोचिए प्रॉफिट हो रहा, यदि माइनस में आए आंसर तो सोचिए वो परसेंट मेरा माइनस में लॉस हो रहा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया है। अब एक और क्वेश्चन बना देते हैं ताकि आपको 1 2 4 क्वेश्चन सेम बना देते हैं ताकि आपको क्लियर होते जाए कि ताकि कोई भी क्वेश्चन हो कि बेसिक में आपको दिक्कत ना हो। तो इस बार देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा कि बोला किसी आयात की, यानी कुछ भी क्वेश्चन हो, यानी किसी आयात की लंबाई 10% और 30% बढ़ रहा। तो यानी बढ़ रहा मतलब क्या हो रहा, प्लस हो रहा, यानी एक मेरा जो परसेंट दिया है एक्स और वाई जो परसेंट दिया हुआ है वो भी मेरा प्लस हो रहा। तो यानी पहला नंबर ही आपको पहला नंबर ही क्या हो रहा कि फॉर्मूला, यानी पहला नंबर ही ट्रिक आपको इसमें फॉलो हो रहा। तो बोल रहा कि 10% और 30% बढ़ रहा। तो यानी पहला मेरा x का मान मेरा बढ़ रहा और y भी क्या हो रहा तो बढ़ रहा। तो y कितना बढ़ रहा भाई, तो y बोल रहा है 30% का आपको बढ़ रहा। तो देखिए अब आगे आपको सेम क्वेश्चन, ये प्लस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस होता है आपको प्लस ही, और 10 इंटू 30 बटा 100, यानी 1 0 कट गए, 10 से 10 कट गया, यानी यहाँ पर हो गया कितना कि 10 और 30 हो गया कितना 10 और 30 40 और प्लस में 3, यानी बोल सकते हैं कि टोटल जब ये होने के बाद यानी लंबाई चौड़ाई बढ़ने के बाद मेरा टोटल जो है 43% का क्या हो रहा है उसको कि बढ़ोतरी हो रहा है। यानी 43% क्या हो रहा है उसका जो टोटल जो एरिया है यानी उसका क्षेत्रफल जो है कितना प्रतिशत बढ़ेगा तो 43% उसका टोटल जब क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। कब, जब वो 10% उसका लंबाई और चौड़ाई जो बढ़ा घटा रहा यानी उस टाइप का। ठीक है, अब देखते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं कि आपका दूसरा क्वेश्चन कभी आपको बोल दे कि एक टाइप का दे दे, यानी कभी परसेंट आपको एक ही दे दे तो क्या करिएगा। जैसे ये क्वेश्चन बोल रहा किसी वृत्त का त्रिज्या 30% बढ़ा दिया जाए तो उसका जो है क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पर तो आप तो माथा खुजलाने लगे, कह रहे यार उसमें तो मेरा तो 2% था, यानी 2% यानी एक्स वाई मिलता था, लेकिन यहाँ तो मुझे 1% दिया हुआ। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, यानी वृत्त का कोई भी वृत्त है इसका क्या हो रहा तो इसका यदि क्षेत्रफल यानी एक बड़ा वृत्त है, एक छोटा वृत्त है और एक एकदम जो छोटू वृत्त है, ठीक है, तीनों का यदि हम क्षेत्रफल का यदि फॉर्मूला निकालेंगे तो मेरा क्या आएगा तो इसका फिर होता है, इसका भी देखिए होता है क्या तो पाई आर स्क्वायर, इसका भी निकालेंगे तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर और इसका भी निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर। लेकिन आर आपको क्या हो रहा, आर छोटा बड़ा होता है लेकिन क्या है कि पाई का मान सब जगह सेम है, चाहे वो इतना छोटा हो चाहे वो पृथ्वी का आकार का हो कुछ भी हो तो पाई का जो मान है वो सेम रहता है। तो पाई का मान को हमको से कोई दिक्कत नहीं है, पाई से हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन आर जो है वो छोटा बड़ा होता है। जैसे ये क्वेश्चन में दिया है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसका जो त्रिज्या क्या बोल रहा घटा दे रहा कि बढ़ा दे रहा, तो बोल रहा उसका जो त्रिज्या है उसको बोल रहा कि 30% बढ़ा दिया जाए। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है तो समझिए आर स्क्वायर, यानी एक मेरा दिया कि ना आर स्क्वायर मतलब क्या हो गया तो 1r इंटू 2r, जब इसको 2 को गुना करेंगे यानी r को 2 बार जब गुना करेंगे तो मेरा r स्क्वायर मिलेगा। तो यानी यहाँ पर समझिए कि 1% मेरा यहाँ मिल गया और 1% मेरा यहाँ मिल गया, यानी 2% मिल गया है। अब 2% मिल गया है तो क्या होगा तो इसमें हमेशा क्या होता है यानी वृत्त रहे आर स्क्वायर, जहां भी आर स्क्वायर देखिए तो वहां क्या हो रहा है आपको प्लस हो रहा। तो यानी प्लस हो रहा तो मतलब क्या होगा तो यानी पहला फॉर्मूला होगा यानी सीधा समझिए 30 प्लस फिर 30 प्लस प्लस क्या होता है प्लस होता है और 30 इंटू 30 बटा 100, यानी 2 0 कट गया, ये हो गया कितना तो ये हो गया 60 प्लस और 3 3 9, आपको आया कितना तो 69% का क्या होगा तो वृद्धि होगा। समझ में आ रहा है किस तरह बता रहे हैं आपको। ये क्या है प्लस आया है तो प्लस आया है तो क्वेश्चन में ही बोला है कि बढ़ा रहा, तो बढ़ा रहा तो क्या उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। तो ऐसा मत करिएगा 30% बढ़ा रहा है तो डबल कर देते हैं, तो ऐसा में गलती हो जाएगा। इसका मैं आपको बता देते किस तरह आपको बनाना है। इस तरह एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या है वर्ग वाला, ताकि वर्ग में भी आपको क्लियर हो जाए। वृत्त का क्वेश्चन में क्या था वो बढ़ा रहा था और वर्ग में क्या देखते हैं ये क्वेश्चन जो है वो उसको घटा रहा है। तो घटा रहा तो क्या करेंगे तो जैसे आपको क्वेश्चन बोला किसी वर्ग के भुजा में 25% का कमी कर दिया जाए, यानी जिस तरह उसमें आर को है क्या कर रहा था आर स्क्वायर हो रहा था तो वर्ग वही क्या होता है वर्ग में क्या होता है कि भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा स्क्वायर क्या हो रहा है बढ़ा रहा है कि घटा रहा, तो बोल रहा है कि उसका जो है
जो वर्ग की भुजा है उसको 25% कम कर दे रहा है। कम कर दे रहा मतलब क्या हो रहा है कि परसेंट को कम कर दे, तो परसेंट कम कर रहा है यानी कौन सा लगेगा, तो आप बोले सर दोनों माइनस हो जाएगा, तो यानी हुआ कितना, यानी 25% कम कर दे रहा और 25% कम और फिर 25% का कमी हो रहा है, तो माइनस माइनस क्या होता है, तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ होगी आपको 25 × 25/100। अब इसको सॉल्व किया तो क्या हो गया, तो ये हो गया आपको 50 और ये आपको हो गया कितना, तो इसको सॉल्व किया तो आपको हो गया प्लस 625 यानी इसको हटाने के लिए आप 100 को हटाने के लिए क्या करेंगे, तो 1 0, यानी टोटल बोल सकते हैं कि 56.25% का क्या हो रहा, तो उसको घटाव हो रहा, यानी 56.25 का क्या हो रहा उसको, तो उसका जो टोटल जो क्षेत्रफल था उसमें आपको लॉस हो रहा। समझ में आ रहा है। अब इस टाइप का सारा क्वेश्चन को हम बना दिए हैं और ये जो पहला जो टाइप था ये कंप्लीट हो गया है और टाइप दूसरा की ओर चलते हैं ताकि आपको दो टाइप एक ही साथ कंप्लीट कर दे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि बोले ए का 40% बी का 60% के बराबर है, यानी ए का जो भी मेरा इनकम था 40% वो बोला बी जो है उसका 60% का बराबर है। यानी कौन कौन है, यानी ए और बी नाम का दो व्यक्ति है। बोले ए का 40% तो बोले बी का 60% का बराबर है। यहां तक आपको समझ में आ चुका है। जैसे क्वेश्चन बोला हम उसी तरह उतार दे रहे हैं, कुछ नहीं करना है, इसमें आपको कैलकुलेशन करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, खुद पर खुद इसका आंसर आ जाएगा। फिर बोला कि तो ए का 50% बराबर बी का कितना प्रतिशत होगा, यानी दूसरा लाइन में बोल रहा है कि ए का 50% बी का कितना प्रतिशत होगा, यानी बी का कितना प्रतिशत बोला है। तो यहाँ पर क्या किए हैं, यहाँ पर हम एक छोटा सा बॉक्स बना दिए हैं। बस बॉक्स बनाने के बाद क्या किया, आप क्रॉस कर दीजिए, यानी आया कितना, यानी क्रॉस करने के बाद आया कितना, तो ये आपको गुना करेंगे तो यानी आया ये हो गया 50 गुना 60/40, यानी 1 0 से 1 0 कट गया। ये कट आपको 2 बार में, ये कट आपको कितना बार में, तो 3 बार में, ये कट आपको कितना बार में, तो ये कट गया आपको 25 बार में, यानी आया कितना मिल गया, तो 25 दिया हो गया 75, यानी बी ए का 50% बी का 75% का बराबर होगा। यहां तक आपको समझ में आ गया। सेम क्वेश्चन 2-4 और बना लेते हैं ताकि आपको, हम बार बार बोलते हैं कि एक ही टाइप का क्वेश्चन हम 2-4 बार बना इसलिए देते हैं ताकि आपका क्वेश्चन का कंसेप्ट को क्लियर हो जाए, क्योंकि एक क्वेश्चन का 3-4 बार बनाने का मेरा मतलब ही है कि जो लड़का को नहीं समझ में आया पहला क्वेश्चन में, दूसरा में समझ में आएगा, दूसरा में नहीं आया तीसरा में समझ में आया, तीसरा में नहीं आया चौथा में आएगा। अब इसमें चौथा 4-4 क्वेश्चन बनाने के बाद जो भी नहीं समझ में आ रहा तो इसमें भाई तो एक बार 2 बार अपने भी सोचिए कि क्या हम कैसा लड़का है। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं कि बोल रहा कि यदि ए का 30% बी का 75% के बराबर है, यानी इस बार क्या है कि ए का 30% और बी का 75% का बराबर है। यानी देखिए ए और बी नाम का कोई दो व्यक्ति है जो बोले ए का कितना बोल रहा है, तो बोले ए का 30% बी का 75% के बराबर है, यानी ए का 30% बराबर बी का कितना है, तो बी का बोल रहा 75% का बराबर है। यहाँ तक समझ में आ रहा। और बोल रहा देखिए दूसरा लाइन में बोल रहा तो बी का 40%, बी का 40% जिसका पूछा हुआ है बी का 40% ए का कितना प्रतिशत का बराबर है। पहले क्या पूछा था कि पहले यहाँ बॉक्स बनता था, अब यहाँ साइड बन गया, तो कोई दिक्कत नहीं, बॉक्स कहीं पर बने, मेरा उससे क्या मतलब है, हमको तो आंसर लाना है। तो बस इसको गुना कर लीजिए, यानी आया कितना, यानी आया आपको 30 गुना 40 और ये आपको बट्टा में क्या हो गया, तो बट्टा में आपको 75, यानी इसको काटेंगे तो कितना आ गया, तो 15 से काटेंगे, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 पचे 75, 5 से काटे 5 8 40, 8 दूनी कितना हो गया, तो 8 दूनी 16%, यानी बी का 40% बराबर ए का कितना है, तो ए का 16% का बराबर है। ठीक है, समझ में आ रहा। चलिए अब हम एक और 2 क्वेश्चन बना लेते हैं ताकि आपको बढ़िया से बढ़िया कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो इस बार क्या है कि देखिए एक दो क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस करिए, देखिए आपको क्वेश्चन लगा हुआ बोर्ड में, वीडियो को पुश करके आप एक बार बना लीजिए ताकि आपको और भी समझ में आ जाए। तो देखिए इस बार क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेरा ए का 40% बी का 60% के बराबर है। यानी इस बार देखिए ए बी नाम का 2 व्यक्ति है जिसमें से बोल रहा कि ए का 40%, यानी ए का 40% बराबर कितना है, बी का कितना बोल रहा है, बी का बोल रहा है बी का 60% के बराबर है। यहां तक आपको समझ में आ रहा। फिर बोल रहा क्या, तो बोला कि ए
बराबर बी का x प्रतिशत हो तो x का मान कितना है। तो देखिए सीधा देखिए ए बी का x प्रतिशत दिया है और आपको x ही निकालना है। तो a का बोला a का कितना प्रतिशत b का x प्रतिशत का बराबर है। तो ये क्वेश्चन में क्या करना है कि कुछ नहीं, a को 100% मान लीजिए। जब कुछ नहीं दे रहा है तो a को हम 100% मान लेते हैं, तो x इसको कितना होगा, तो b का x प्रतिशत बराबर है। बस यहाँ से आपको मिल गया है, यानी x प्रतिशत नहीं लिख के यहाँ पर हम बॉक्स भी बना देंगे तो अभी मेरा क्या आ जाएगा, तो बॉक्स का मेरा मान आ जाएगा। अब बना लीजिए, यानी आया कितना, तो ये आपको 100 गुना 60/40, यानी 1 0 से 1 0 कट गया। ये कट आपको कितना बार में, 4 से काटेंगे इसको आपको 25 बार में, यानी 25 छक्के होता कितना, तो 25 छक्के होता आपको 150। यानी सीधा बोल सकते हैं ए का 100% बी का कितना है, 150% का बराबर है। यानी ए यदि 100 रुपया देगा तो आपको कितना देना होगा, तो 150 रुपया आपको देने होगा। क्यों, क्योंकि आप थोड़ा सा मान लेते बड़ा है, इसलिए आपको 150 रुपया देना होगा। समझ में आ रहा। एक और क्वेश्चन बना लेते हैं एक्स वाई वाला, ताकि आपको जो भी कचरा भरा हो इस क्वेश्चन में निकल जाए। तो देखिए क्या बोलता है इस बार, बोला ए का x प्रतिशत बी का y प्रतिशत का बराबर है। देखिए ए का बोल रहा x प्रतिशत, इस बार संख्या नहीं दिया हुआ, तो संख्या नहीं दिया हुआ है तो मेरा x y निकलेगा। यानी जीजा बने कि a का x प्रतिशत और बोल रहा बराबर है b का y प्रतिशत का बराबर है। यहां तक आप समझ में आ रहा है। फिर बोल रहा क्या, तो a का x प्रतिशत b का y प्रतिशत के बराबर है, तो a का z प्रतिशत, यानी a का कोई होगा z प्रतिशत होगा, तो बोला y का कितना प्रतिशत के बराबर है। बस इसको कुछ नहीं करना, क्रॉस कर लीजिए, इसको इसको और इसको इससे, यानी आपको z इंटू वाई बटा क्या आ गया, तो x, यानी आया कितना, तो j, तो ये आपको हो गया कितना, तो z y बटा x आपको कितना आ गया, तो परसेंट। यहां तक आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, आपको 2 टाइप का क्वेश्चन इसमें बना चुके हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए परसेंट का छोटा छोटा क्वेश्चन। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपको से जो लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन है उसको किस तरह सॉल्व करना है, वो भी अब आपको बेसिक आपको समझ में मजबूत हो गया है, तो वो सब क्वेश्चन आप खुद बना लीजिएगा, काहे कि आपको बेसिक कंप्लीट हो गया, क्योंकि बेसिक आपको जानना बहुत जरूरी है। तो बेसिक आज आपको कंप्लीट हो गया। और दूसरा वीडियो में हम लोग बनाएंगे क्या, मॉडरेट क्वेश्चन, यानी इस बार आपको लैंग्वेज वाला क्वेश्चन लेके आएंगे ताकि आपको बढ़िया से बढ़िया कंसेप्ट दे सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।